रामचरितमानस के उत्तरकांड का प्रसंग है। गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा काकभुसुंडी जी के उत्तर। पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, काकभुसुंडी जी को संबोधन करते हैं। कौन? गरुड़ जी। गरुड़ जी के 7 प्रश्न हैं। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे भयंकर पाप कौन है। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए। आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूं। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उघड़वा लेते हैं। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के लिए दुख के लिए ही होता है और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया। जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। सब कह निंदा जे चर करही, ते चमगादुर हुई अवतरही। जीव मारी करी जीव आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। जो जीव दूसरे जीव को मार कर खाता है, वह 64 जन्म तक गिद्ध बन के जन्म लेता है।
सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु सूला। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम क्या है? काम वात है, वात काम है। लोभ बढ़ा हुआ कफ है, कफ हो जाता है ना लोगों को, खखार फेंकते रहते हैं, तो कफ क्या है? अगर आप में लोभ की वृद्धि हो जाए, हाव 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 हाव, इधर से भी उधर से भी उससे भी, नीचे के पॉकेट में भी ऊपर के पॉकेट में भी, तो भ्रष्टाचारी व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती और उनका कफ बढ़ा रहता है। क्रोध पित्त है जो सदा छाती को जलाता है। अहंकारी व्यक्ति को पित्त ज्यादा होता है और क्रोध उसकी छाती को जलाता रहता है। अगर उसकी छाती का पोस्टमार्टम करोगे तो कोयला निकलेगा। तो क्रोध पित्त है जो सदा छाती को जलाता है। अब प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। कौन तीनों भाई? बोलते हैं कि प्रीति करहि जो तीनों भाई। हे भाई सुनिए, यदि कहीं ये तीनों भाई, हे भाई सुनिए, यदि ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले, मिल जाए, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। वात पित्त और कफ, ये अहंकारी व्यक्ति में ज्यादा होते हैं, खल में मूर्ख में ज्यादा होते हैं और उनमें ये प्रीति कर लेते हैं। तो कहते हैं कि यदि कहीं ये तीनों भाई, बड़ा भाई वात, मझला भाई पित्त, छोटा भाई कफ, प्रीति कर ले, मिल जाए, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है? वे अपार हैं, सब शूल हैं। लोग कहते हैं ना, मुझे इतना पीड़ा उसने दिया कि मुझे शूल गड़ा दिया, मेरे छाती में शूल गड़ा दिया। तो शूल का मतलब त्रिशूल, त्रिशूल वाला शूल नहीं है, यहां पर कष्टदायक रोग वाला शूल है। क्योंकि तीनों भाई वात पित्त कफ, इधर हो गया सन्निपात, दिमाग में बैठ गया रावण सा अहंकार। तो उसने क्या सोचा कि सारी धरती मेरी, सारे लोग तुच्छ, मैं जो हूं सबका जो हूं, सो गॉड फादर हूं, सबका नसीब लिखता हूं। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिनकी कहा विधि सुगति न लिखी भाल, तिनकी गति काशी पति कृपालु। विधाता ने जिनके भाल में यानी कि कपाल में, जिनके किस्मत में अच्छी गति नहीं लिखी है, उनकी गति कौन है? तिनकी गति काशी पति कृपालु। उनकी गति बाबा विश्वनाथ है, काशीपति हैं। लेकिन इन मूर्ख अधम कपटी लोगों को ऐसा लगने लगा है कि किसी के भाग्य विधाता है। फिर आगे सुनिए, ममता दादु कंडु ईर्षाई। बहुत लोगों को दाद खाज खुजली हो जाती है। तो दाद क्या है? ममता है। बेटा में ममता, बेटी में ममता, पत्नी में ममता, माता पिता में ममता, संसार में ममता, पर धन में ममता, पर स्त्री में ममता, लोभ मोह काम वात कफ पित्त, सब में ममता। आयुष्मान कार्ड पर ममता, तो वहां ममता, कहां किसी फर्जी सेमिनार, किसी फर्जी वर्कशॉप में जाके वहां से पैसा बटोर लिया, उसकी ममता।
फर्जी स्कूपस पब्लिश करा लिए, उसकी ममता। तो ममता है दाद। अगर किसी को दाद हो जाए, किसी से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो खुजली है। दाद खाज खुजली के लिए जालिम लोसन पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, या वेटनोवेटसी पर। ममता क्या है? दाद है। दाद हो गया तो ममता अब में ज्यादा है। अगर आपको खुजली हो गया तो समझिए आप ईर्ष्या ज्यादा करते हैं। और हर्ष विषाद गले की रोगों का दिखता है। कहते हैं कि ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई, पर सुख देख जरनी सोई छई, अदुष्ट कुष्ठता मन कुटिलई। हर्ष विषाद, अगर ज्यादा आप हंसते हैं, हर्ष कर लेते हैं किसी विषय पर ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो गले का रोग ज्यादा होने का डर रहता है। गलगन जो बोलते हैं ना कि घेगा हो गया, या थायराइड का जो है इम्बैलेंस हो गया, तो क्या होता है? थायराइड का अधिक मात्रा, कम मात्रा, ये गलगंड कंठमाला घेघा रोग है। आगे लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखते हैं, गौर से सुनिए। पर सुख देख जरनी सोई छई, पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही टीबी रोग है। कॉक्स होता है ना, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, उसके लिए 9 महीने के मेडिसिन का कोर्स खाना पड़ता है। अब लोग समझते नहीं है। पराये सुख को देखकर क्यों जलोगे? न पराये सुख को देखकर जलोगे और न टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय, ये मानसिक रोग है, मन में उत्पन्न होते हैं, फिर शरीर पर इंपैक्ट करते हैं। और दुष्ट कुष्ठता मन कुटिलई, जो लेप्रोसी है, कोढ़ है, दूसरों के प्रति दुष्टता रखना और मन में कुटिलता रखना, यही कोढ़ है, लेप्रोसी है। दूसरों के प्रति दुष्टता रखना और मन में कुटिलता रखना, ये कोढ़ है। फिर क्या कहते हैं कि अहंकार अति दुखद डमरुआ, अदंभ कपट मदमान नेहरुआ, तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। गठिया हो जाता है, बहुत सारे लोगों को गठिया हो जाता है, गांठ का रोग हो जाता है। या इसको इस प्रकार से समझे कि शरीर के किसी अंग में गांठ हो गया और डॉक्टर ने कहा कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। बहुत सुनते होंगे कि आंत में गांठ हो गया, पेट में गांठ हो गया। भगवान न करे किसी को इस प्रकार के दुख हो, तो अहंकार उस व्यक्ति में ज्यादा होगा। गांठ कभी कभी कैंसरस भी हो जाते हैं। बायोप्सी करना पड़ता है कैंसर के पहचान के लिए। तो समझिए कि अगर किसी के शरीर में गांठ ज्यादा है, या गांठ ऑपरेशन की नौबत तक आ गया, या किसी को मलद्वार में बवासीर का गांठ है, या किसी अन्य प्रकार की गांठ है, रक्तस्राव ज्यादा होता रहता है, तो समझिए उस व्यक्ति में अहंकार ज्यादा होगा। तो अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट मदमान नेहरुआ, दंभ, दंभी व्यक्ति, दंभ, रावण में दंभ था, दंभ, अहंकार, दंभ, घमंड से फूला हुआ, घमंड। अब वो एक जो है घमंड जो है सो तो बहुत बुरी बीमारी है। घमंड, कपट, कालनेमी, कपट, कपटी, कालनेमी। हनुमान जी जब जा रहे थे हिमालय संजीवनी लाने लखनलाल जी के लिए, तो कालनेमी रास्ते में आ गया, कपट विद्या दिखाने लगा। मद, मद में मतवाला, मतवाले हाथी की तरह, मद, मद। धरती पर जितने रेंग चलने वाले जीव हैं सब कीड़े मकोड़े, चींटी हैं। हाथी की तरह मस्त मौला, मद मौला, ये मेरे बाप ने मेरे इस दुनिया को मेरे लिए लिख दिया है।
और इस पर मैं दुनिया बैठ के विधाता की तरह, चित्रगुप्त की तरह दूसरे के नसीब को लिखता हूं। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि मद में सना हुआ, दंभ कपट और मद में, मान का भूखा व्यक्ति जहां जाएगा वहां मान का भूखा, तो उसको क्या हो जाएगा? नहरुआ हो जाएगा, नसों का रोग हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे कि नस सूख गए, नस फूल गए, या बहुत का नस ही नहीं मिल रहा है, बहुत का शरीर में खून ही नहीं है, तो नस का रोग हो जाता है, नस उसमें सूख जाता है। ऐसे किसको होता है ये? दंभी कपटी, मद में भयंकर मदासुर, मद में भयंकर चूड़ और मान का भूखा व्यक्ति, इनको नसों का रोग हो जाता है। और तो और एक और प्रसंग लिखते हैं गोस्वामी जी कि तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। बहुत सारे लोगों को सुनते हो कि पेट निकल आया। भाई पेट काहे का निकल आया? तोंद क्यों बड़ा हो गया? तोंद क्यों बड़े हो गए? तोंद बड़ा हो गया, ठीक है, डालडा खाया, घी खाया, तोंद बड़ा हो गया। वनस्पति घी का ज्यादा सेवन कर लिया, मार्केट के डुप्लीकेट घी का ज्यादा सेवन कर लिया, तो तोंद हो गया। लेकिन गोस्वामी जी बताते हैं कि जब तृष्णा हो गई, तृष्णा तू न गई, मेरे मन से तृष्णा हो गई, हम करी धन धाम बटोरे, अंत चले उठी रीते, हम कर। धन और धाम यानी कि धन मने जो धन होता है, पैसा कौड़ी, और धाम मने घर। गोस्वामी जी लिखते हम करी धन धाम बटोरे, अंत चले उठी रीते, अंत में तो संसार से उठ ही जाते हैं। तो ऐसे लोगों को पेट तो तबला हो ही जाता है और जलोदर रोग भी हो जाता है, उदर में वृद्धि हो जाती है, जलोदर। और त्रिविधि ईसना तरुण तिजारी, एक रोग है तिजारी। अगर कोई व्यक्ति पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और मान की इच्छा, इन इच्छाओं में ही पिसा जा रहा है कि पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र धन मान, पुत्र धन मान। धन कितना चाहिए? भोजन, वस्त्र, आवास, यही तो रिक्वायरमेंट है, जितना में निर्वाह हो जाए। मान कितना चाहिए? तुमको मान क्यों चाहिए बताओ? मान दूसरे को दिलाओ, खुद क्यों मान चाहिए? अहंकारी व्यक्ति, क्यों तुम्हें मान चाहिए? क्योंकि मान अपमान से जब तक परे नहीं होंगे तब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। तुम ही से कह रहा हूं, मान तुम्हें क्यों चाहिए? क्योंकि हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठी रीते। तो ये इच्छाएं प्रबल तिजारी है। और जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहां लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। बुखार जो हो जाता है ना, बुखार, तो बुखार के कई वैरायटी होते हैं। डेंगू फीवर हो गया, तो कोरोना फीवर हो गया, अब तो चाइनीस। कोरोना टीका कहां? पहले सूरत में प्लेग होता था तो पूरा शहर साफ हो जाता था, बहुत परिश्रम करना पड़ता था, मानव समुदाय के लिए बहुत बड़ी त्रासदी होती थी वो। लेकिन आज बीमारी भी ऐसा चाइनीस बीमारी आ गया, चाइनीस मॉडल की बीमारी, कि कोरोना हुआ, आया, चला गया, फिर कोई मंकी पॉक्स आ गया, फिर कोई एवियन फ्लू आ गया, कोई ये आ गया, कोई वो आ गया, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। लेकिन
दो ही प्रकार के जो ज्वर हैं वो है मत्सर और अविवेक। अगर कोई किसी में मत्सर है, मत्सर का मतलब हो गया कि किसी चीज की बहुत उसको जिजीविसा है। अविवेक है, अविवेकी व्यक्ति है, वो निर्णय नहीं ले पाता, कब किसको मान देना है, झुक के भी लोगों को सम्मान करना है, अहंकार नहीं करना है, दंभ कपट मद और मान इन सब फेर बंधन में नहीं पड़ना है, पुत्र धन मान इन सब के पीछे नहीं, ये अविवेक है। यही मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहां तक कहूं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी थक गए यहां पर। वो कहते हैं कि इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहां तक कहूं। तो फिर लिखते हैं दोहा में, एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूं, सो किमि लहे समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे? और जब शांति नहीं प्राप्त कर सकता मनुष्य, तब नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, उससे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है। जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और दुखी हो रहे हैं, ये बहुत से थोड़े से मानस रोग कहे गए हैं। जो भी मुझे सुन पा रहे होंगे, अगर उनमें कोई एक भी है तो आज मेरा निवेदन है उसे दूर करने का जरूर प्रयास कीजिए। भले एक रोटी कम खाइए, लेकिन रामचरितमानस बाजार से आज खरीद लाइए और उत्तरकांड का ये प्रसंग एक बार जरूर देखिए। ठीक है, और ठीक कैसे होगा, कैसे ठीक होंगे? तो लिखते हैं कि राम कृपा ना सही सब रोगा, जो एही भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। यदि राम जी की कृपा से इस प्रकार का संजोग बन जाए तो सब रोग नष्ट हो जाए। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे, यही संयम परहेज हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही दवा है, दवा के साथ लिए जाने वाला मधु है। इस प्रकार का संजोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो और किसी उपाय से नष्ट नहीं होंगे। मनुष्य को बताते हैं कि हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए और उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। सियावर रामचंद्र जी की जय।